निश्चर की लड़ाई बरनिस विविध प्रकार। कैसे कैसे वानर असुरों का युद्ध हुआ। निश्चर की लड़ाई, निश्चर कीस क्यों? लड़ाई करने पहले असुर खड़े हुए, राम जी नहीं, दल नहीं राम का, वो पहले मारे। विविध प्रकार कुंभकर्ण घननाद कर बल पौरुष संहार, निश्चर निकर मरण विधि नाना, रघुपति रावण रावण बध मंदोदरी शोका, राज विभीषण देवताओं को भगवान ने शोक रहित किया। अब एक प्रसंग है यहां मां की अग्नि परीक्षा का। एक दिन कहा था, आज फिर कह रहा हूं, भगवान श्री राम ने इस ब्रह्म अवतार में मां की अग्नि परीक्षा नहीं ली। जब ली हो तब ली हो, मानस में वर्णन नहीं। फिर अग्नि में जो सीता माता रखी गई थी उनको भगवान ने प्रकट किया। अग्नि नारायण आए, मां को सौंपे, छाया तो अग्नि में जल गई और जो वास्तविक सीता थी वो परमात्मा के पास में आ गई। गोस्वामी जी यहां जय जयकार करते हैं, बोले किशोरी मैया की। कदाचित चित्त में न आ जाए, आजकल तो वक्ता लोग भी चाहे जो छू देते। अग्नि परीक्षा हुई, धोबी ने कहा, धोबी क्या कहेगा? चंडाल चौकड़ी क्यों कहेगा? राजा हैं, राम हैं, परमात्मा हैं, ये क्या? कोई कहा, यहाँ एक पंक्ति है, वो तो चाहे जो मानिए, ती अनिंदक अघवो गुण साए, सिया नहीं है, ती अनिंदक है, अगनो ती अनिंदक अघवो गुण साए, लोक विशोक बनाई बसाए। और सी निंदक कर, ऐसे माता की कोई निंदा करेगा? जगदम्बा सीता मैया सदैव निंदा से परे हैं। जगत की जननी है माँ भगवती। भगवान ने इसलिए पालकी में नहीं चलने दिया माँ को, कहा नीचे आप लोग लाइए, सारे वानर लोग निज माँ जैसा उनका दर्शन करें। क्यों? भगवान जानते थे लीला कैसे करें। अग्नि से निकाल कर लाइए, भगवान ने कहा अग्नि से। सीता मैया जानती थी, लक्ष्मण जी को कहा, लक्ष्मण जी वैराग्य हैं, अग्नि स्वरूप हैं, तुरंत लक्ष्मण जी काष्ठ लाए, अग्नि बनाए। ये पति पत्नी का संवाद है, वाद है, भेद है, भाव है, ये मर्म की बातें हैं। ये प्रभु जानते हैं कि माँ जानती हैं। अरे भाई, सब कुछ करते करते कभी कभी लीला भी करना ही पड़ता है। ये रामलीला है, प्रणाम करो। हर प्रसंग में बुद्धि की आवश्यकता थोड़ी है। भगवान ने लिया। अब कपियों को प्रभु ने विदा किया। देव स्तुति है, फिर पूज्य पिताजी का आना है, उनका सौभाग्य सराहना प्रभु के द्वारा। देवता इंद्र महाराज आए, आपको सुनाया था, अमृत वृष्टि किए, असुर लोग तो मुक्त, और कपि लोग भगवान के साथ में आ गए। और विभीषण जी ने कहा प्रभु ये कोष लुटाइए, लुटाइए, मेरे कपि लोग सब पहने। अरे वानर भालू लोग सब पहन पहन के कपड़ा, हीरा मोती जवाहरात आए। देखिए ना, सब वानर लोग प्रभु से पूछते हैं प्रभु हम कैसे लगते? भगवान ने कहा पंक्ति में कि आप ऐसे लगते हो जैसे पुरंदर भी नहीं लग रहे थे, अभी अभी गए हैं। क्यों? ओ, इंद्र तो आए, स्तुति गाए चले गए, लेकिन आप लोगों ने हमारे लिए अपना यह जन्म ही न्यौछावर कर दिया। अस्तु, आप मुझे इंद्र से भी अधिक सुंदर लगते हो, दिखते हो। अब गृह जाओ सखा। सब भगवान ने सबको विदा किया। अब जाइए, सब क्षण, सब घड़ी, सब पल, सब दिन स्मरण करिएगा। भगवान ने कहा मुझे स्मरण रखना, किसी से डरना मत, हम है ना। भगवान का प्रेम पाकर सभी कभी गदगद हो गए। 10 यूथपति लोग, सुग्रीव जी, जामवंत, अंगद जी, नलनील, गबगबाक, सट निसट, द्विविद, मयंद, हनुमान जी बैठे, सब खड़े भगवान की ओर देख रहे हैं। अतिशय प्रीति देखी रघुराई, अतिशय सबका अति प्रेम देखकर देखी रघुराई, लीन है सकल विमान
चढ़ाई, लीने सकल मां, प्रभु, विभीषण जी, सुग्रीव और जितने कपि लोग वहां थे, सबका प्रेम अपने में जानकर भगवान ने सबको पुष्प के आनम पर चढ़ा लिया। है ये प्रेम है, जगह नहीं है। आओ ना भाई, भगवान प्रेम ही देखते हैं। सबको भगवान ने पुष्प के आनम में पधराया। चला चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुबीर कहि सब कोई, परम सुखद चलित्र विध बयारी, परम सुखद चलित्र विध बयारी, सागर सर सरि निर्मल बारी, सागर सर सरि निर्मल बारी। भगवान ने रणांगण का दृश्य दिखाया माँ को, फिर रामेश्वरम भगवान का दर्शन कराया, उतरे, दंडवत की, बोले रामेश्वर भगवान की जय। पुण्य देखी सुरसरी पुनीता, राम कहा प्रणाम कर सीता। परमात्मा को कहना पड़ा प्रणाम करो, क्यों? कोई कारण है ना, इसके अंदर प्रवेश करना होगा। भगवान ने मां को कहा प्रणाम करिए। क्या मां प्रणाम नहीं करती? नहीं, भगवान ने मां को स्मरण दिलाया, आपका संकल्प था यहीं उतर के पूजा करना है, अभी नहीं। जरा वो ऋषि मुनियों से, भगवान शबरी माँ के स्थल गए, अगस्त ऋषि, सब ऋषि मुनियों से मिलकर तीर्थराज प्रयाग को प्रभु ने प्रणाम किया। प्रयाग सकल काम प्रद तीर्थराव, वेद विदित जग प्रकट प्रभाव। प्रयाग में उतरने के पहले भगवान पहले अयोध्या जी गए, परिक्रमा लगाए, पावनपुरी को प्रणाम किए। बोले श्री अयोध्या धाम जय। प्रयाग आए, हनुमान जी को भेजे, जाइए भरत भैया को, गुरुदेव को, माताओं को संदेश दीजिए। हनुमान जी आए और खबर दी। हनुमान जी महाराज ने कहा, भैया जिसका आप दिन रात स्मरण करते हो प्रभु, रिपु रण जीत, शत्रुओं को रण में जीत कर भगवान माँ और भैया के साथ आ रहे हैं। सत्य कभी परास्त नहीं होता, थकता दिखता है। राम जी सत्य मूर्ति हैं, सत्य के स्तंभ हैं, सो जीत कर सत्य सदैव असत्य पर विजय प्राप्त करता है। कुछ भी कर लो, बनाया उन्होंने ही है। भरत जी गुरुदेव भगवान के पास आए, संदेश दिए। गुरु जी ने कह दिया, आई गए रघुनंदन सजवा दो द्वार, स्वर्ण कलश रखवा दो, बंधवा दो बंधनवा, लड़ियों से मड़ियों से फुलझड़ियों से सजा राम दरबार, शोभा अजब बनी, शोभा अजब बनी, शोभा अजब बनी, ओ शोभा अजब बनी, ओ शोभा अजब बनी। आज लड़ियों से मड़ियों से फुलझड़ियों से सजा राम दरबार, शोभा अजब बनी। पढ़ाई। फिर हनुमान जी भगवान के पास आए, सब लोग हाँ, निज निज कंचन बल पताका के तू सबनि बनाए, मंगल है। भगवान निषाद जी के पास आए, निषाद जी को लिए, केवट भैया को लिए, अयोध्या की ओर उड़े, नगर दर्शन करते परमात्मा। मुझे प्राणों से भी प्यारी है, मुझे प्राणों से भी प्यारी है, सुनो जामवंत बजरंग बली, सुनो जामवंत
बजरंग बली। मुझे प्राणों से भी प्यारी है ये अवधपुरी, तो मुझे प्राणों से भी प्यारी है ये अवधपुरी। जन्मभूमि मम पुरी सुहावन उत्तर दिश जन्मभूमि मम पुरी सुहावनी उत्तर दिश में सरजू पावन। जाम जनते बिनहि प्रयासा मम समीप जाम जनते बिनहि प्रयासा मम समीप नर पावई। सुनो जामवंत बजरंग बली, सुनो जामवंत बजरंग बली। मुझे प्राणों से भी प्यारी है अवधपुरी। मुझे प्राणों से भी मुझे प्राणों से भी प्यारी है अवधपुरी प्यारी है अवधपुरी। भगवान ने पुष्प ज्ञानम से ही परिचय कराया मित्रों को पावनपुरी का। सबको कहा वंदन करिए। पूर्व में प्रेरित किए भगवान पुष्प ज्ञान को उतरे वो, और गुरुदेव को देखकर भगवान ने पुष्पक जी को विदा किया। गुरुदेव के चरणों में दंडवत के बोले सदगुरुदेव भगवान की जय। भरत भैया को प्रणाम करते देख परमात्मा ने उठाकर हृदय से लगाया। प्रजा उपस्थित है, सबका भाव भगवान हमको भी मिले। ठाकुर मेरे अमित रूप प्रगटे ते ही काला जथा जोग मिले। सबको आनंद प्रदान करके भगवान आगे बढ़े। माताएं आरती के लिए थाल लिए खड़ी हैं। माताओं ने आरती किया, न्यौछावरी किया, नज़र उतारी है। भगवान ने सबको देखा। यहाँ मित्रों का भाव गुरुदेव के प्रति अर्पित करते हैं और गुरुदेव की कृपा मित्रों से सुनाते हैं। भगवान ने कहा मुनि वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा धनुजर न मारे। इनकी कृपा मित्रों की प्रतिष्ठा बढ़ाकर भगवान कहते हैं ए सब सखा सुनहु मुनि मेरे भये सब सागर कहबे। मम हित लागी जन्म इनहारे अभरत ते मोहि अधिक पिया। भरत जी को भगवान कितना प्रेम करते हैं आप कल्पना किए। भरत चरित्र में भगवान ने कपियों के निमित्त कहा गुरुदेव से प्रभु ये भगवान की भगवत्ता है। कपियों से कहा मुनि वशिष्ठ कुलपूज्य हमारे, इनकी कृपा। कहाँ लंका, कहाँ अयोध्या, मैंने इनकी कृपा से रावण के समाज को मारा। एक बात मित्रों की प्रतिष्ठा बढ़ाते हुए कहा भगवान ने ये मेरे मित्र लोग समर सागर में बेड़ा बन गए। मेरे लिए ही इन्होंने अपना जन्म न्यौछावर कर दिया। अस्तु भरत जी से भी अधिक मेरे लिए प्रिय है। क्या तुलना की परमात्मा ने। भगवान की सेवा में 14 साल लगे कपिल लोग ना, 1 साल भी नहीं लगे साहब। भगवान का स्वभाव है कोई थोड़ा करता उसको अधिक बताते। आदमी तभी करता है जब वो थोड़ा करे और बहुत बखान करो। देखो आप, हमारा तो सौभाग्य है कि भगवान बद्री विशाल के सिर चरण में हम राम कथा गा रहे हैं। इस कथा में अपने अपने क्षमता अनुसार, अपनी श्रद्धा अनुसार, अपनी भावना अनुसार, विवेक अनुसार जो जिस भाव से इस अनुष्ठान में आहुति समर्पित किया है, भगवान बद्री विशाल उस पर वैसी वैसी कृपा स्वतः करेंगे। हम चाहें तो भी, न चाहें तो भी। अस्तु। हमारी भगवान बद्री विशाल से प्रार्थना है कि उनके श्री चरण में इस गाई गई राम कथा में मित्रों सहित जो जिस भाव से संकल्पित है अपनी करुणा बरसाएं, बार बार बुलाएं, बार बार गवाएं और अपना अनुराग हमारे आपके हृदय में विराजमाएं। भगवान बद्री विशाल से प्रार्थना हमारे आपके परिवार में भगवान के भागवत भाव में दृढ़ता प्राप्त हो, ये मेरा निवेदन है।